नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है कुसुम योगा के एक और एपिसोड में। दोस्तों, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, जी हाँ, शीघ्र पतन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दो बिल्कुल अलग अलग प्रॉब्लम है। शीघ्र पतन में यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इरेक्शन तो होता है, लेकिन जो इजैकुलेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है। इसके साइकोलॉजिकल रीजंस भी है, बट इसके फिजिकल रीजंस भी है। साइकोलॉजिकली क्या होता है, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो उस एक्साइटमेंट के दौरान आपके ब्रेन सिग्नल देता है कि हाँ, सीमेन को रिलीज किया जाए। वो तभी होता है जब आप एक क्लाइमैक्स तक, एक पीक तक पहुंच जाते हो एक्साइटमेंट के। उस दौरान अगर आपके माइंड मसल कंट्रोल ठीक से नहीं हो पा रहा है तो आप उस एक्साइटमेंट को होल्ड नहीं कर पाते हो और इजैकुलेशन हो जाता है कुछ ही सेकंडों में। ये इतना बड़ा समस्या हो गया है, मैं प्रैक्टिकली ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास इंक्वायरी आता है, लोगों के कपल्स के ऐसे इंक्वायरी आती है कि सर हमें कई महीना हो गया है, वी आर नॉट डूइंग इंटरकोर्स, हम आपस में संबंध ही नहीं बना रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ, आई कैन नेवर सेटिस्फाई माई वाइफ। मुश्किल से 20 सेकंड 30 सेकंड में ही इजैकुलेशन हो जा रहा है। तो इस शीघ्र पतन की समस्या को कैसे ठीक किया जाए? प्राणायाम सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को कंट्रोल करने में। आपको हेल्प करता है अश्विनी क्रिया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बेहतरीन एक्सरसाइज है, कुछ बेहतरीन टारगेटेड एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने पेल्विक मसल्स को और उसमें भी स्पेशली प्रोस्टेट ग्लैंड को ट्रेन करते हो, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी इजैकुलेशन के टाइमिंग को प्रोलॉन्ग करने में। क्योंकि जब ब्रेन सिग्नल देता है कि आप बहुत एक्साइटेड हो गए हो, इजैकुलेशन होने वाला होता है, उस समय अगर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में सफिशिएंट कंट्रोल है, आप उसको काफ़ी देर तक ज़्यादा होल्ड कर पाओगे। कुछ नहीं चाहिए आपको, जस्ट चाहिए पेशेंस, कुछ 3 से 4 हफ्ते की प्रॉपर ट्रेनिंग विद अ कुशन। एक सिंपल कुशन या पिलो के साथ ऐसे 5 बेहतरीन एक्सरसाइज मैं आज आपको बताऊंगा जिससे आपकी शीघ्र पतन की समस्या को आप डायरेक्टली टारगेटेड वे में ट्रेनिंग करके खत्म कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हजारों एक्सरसाइज जैसे कि है, लेकिन जो सबसे इफेक्टिवली आपको ठीक करेगा, बहुत जल्दी जल्दी ठीक करने में मदद करेगा, उसमें से पहला एक्सरसाइज आप करोगे कैट एंड काउ पोज से। तो कैट एंड काउ पोज का जो मेजरमेंट है कैसे लेते हैं, दोनों पैरों में नीज में अप्रोक्सीमेटली 1 फुट का गैप रहेगा, वहां से आप इस प्रकार से एक हाथ का फासला और आगे 1 पाम डिस्टेंस। तो दिस इज कैट एंड काउ पोज। मेरे बहुत सारे वीडियोस में पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे करना क्या है आपको, जैसे मैंने बोला कुशन आपको चाहिए, कुशन को रखेंगे दोनों पैरों के बीच में, यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे। अब जो मेरा राइट लेग है, पहले इसको ट्रेन करूंगा। राइट लेग को 90 डिग्री एंगल पे ऐसे उठाएंगे, इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए इसको पिलो में प्रेशर डालेंगे, इस प्रकार से अंदर की तरफ दबाएंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना कंप्रेशन क्रिएट करना है। आपके इनर थाई मसल जो है और आपके ग्रोइन, इसको ट्रेन करना है। दिस इज नॉट अबाउट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दिस प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो अगर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड उस एक्साइटमेंट के समय में उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, आपके सीमेन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तब ये प्रॉब्लम होगा। आप बहुत जल्दी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो। तो एक्साइट होने वाली जो चीज़ है वो साइकोलॉजिकल पार्ट है, उसको हम ट्रेन करेंगे ओमकार से, उसको हम ट्रेन करेंगे अलग अलग तरीकों से, प्राणायाम से। लेकिन जो माइंड मसल कनेक्शन है उसको भी तो ट्रेन करना है। जब आपका माइंड को लग रहा है कि मैं एक्साइटेड हो गया हूँ, आई एम गोइंग टू इजैकुलेट, एट दैट मोमेंट इफ योर मसल्स आर स्ट्रांग एनफ, इफ योर मसल्स आर लिसनिंग टू योर कमांड्स, आपका कमांड अगर आपके मसल सुनता है, तो वहाँ पे भी आप कुछ देर के लिए होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट सिंपली लिफ्टिंग अप द लेग एंड ब्रिंगिंग डाउन, खाली पैर को उठा के नीचे कर रहे, ऐसा नहीं है। इस पिलो को हम जब बहुत अच्छे से प्रेस कर रहे, कंप्रेशन क्रिएट कर रहे, ताकि हमारा जो पेल्विक स्ट्रेंथ है वो बढ़े। ये प्रैक्टिस आपको करना है दोनों पैरों से 15 से 20 बार, दोनों तरफ से। राइट लेग से अगर आपने 15 बार किया तो लेफ्ट लेग से भी करेंगे। सफिशिएंटली साइड में उठाए, इस प्रकार से सफिशिएंटली साइड में उठाए, 90 डिग्री बेंड रहे, और यहाँ से प्रेस करेंगे अंदर के तरफ। राइट, ये आपका हो गया पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास यही से करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, आप सिंपली ऐसे बैठोगे अपने टोस के ऊपर, दोनों टोस के ऊपर हम बैठ गए हैं, और पिलो को दबा लेंगे दोनों थाइस के बीचों बीच, इस प्रकार से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे अच्छे से कंप्रेस कर लेंगे। मैं टोस पे बैलेंस करके बैठा हूँ और दोनों हाथों को ग्राउंड पे रखेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, जैसे क्रेन से आप देखो ना, एक जगह से सामान उठाते हैं दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो उस प्रकार से मैंने पिलो को यहाँ से कंप्रेस किया, बहुत अच्छे से टाइट करके पकड़ लिया, और फिर मैं अपने हिप को थोड़ा सा उठाऊंगा जमीन से 1 या 2 फुट, टेल बोन को रेज करेंगे,
अगेन डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे रिलैक्स कर रहे तो इनहेल है, एक्सेल में पैरों को दबा रहे हैं, पेल्विक फ्लोर स्क्वीज हो रहा है, और फिर आपका जो पेट है, कोर है, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पूरा श्वास बाहर, कोर नाभि को एंगेज कर रहे हैं, करते हुए टेल बोन को लिफ्ट कर रहे हैं। इनहेल में रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स किया, एक्सेल में जोर से अच्छे से प्रेशर डालेंगे और ऊपर उठेंगे। इनहेल में रिलैक्स, एक्सेल में प्रेस, पूरा पेट को खाली कर दे, जिसको हम उद्यान बंद बोलते हैं। उद्यान बंद लगाएंगे और उठेंगे। अब जैसे 10 बार आपने इसका प्रैक्टिस कर लिया, फिर इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। क्या करेंगे, इसी में आपको खाली नाभि को लॉक नहीं करना, आपको एनल मसल को भी लॉक करना है, जिसको बोलते हैं मूलबंध। आपको यहाँ पे मूलबंध भी लगाना है। मूलबंध का जो एक बेहतरीन प्रैक्टिस है अश्विनी क्रिया, उसके ऊपर डिटेल में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो दिन में आप 300 बार करोगे तो आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। और वो इतना ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है, वो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। आप ऑफिस में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, एनीवेयर यू कैन डू दैट। तो अश्विनी क्रिया को एक बार देखिए, इसका बेसिक प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपकी एनर्जी को भी आपके शरीर के नीचे वाले चक्रों से ऊपर वाले चक्रों में लेके जाने में हेल्प करेगा, तो उसको ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे वही टेक्निक अप्लाई होगा। एक्सेल में जोर से दोनों पैरों पे कंप्रेशन क्रिएट करके दबाएंगे, और फिर जैसे कमर को लिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं अपने मलद्वार को, एनस को ऊपर की तरफ टाइट करके होल्ड कर रहा हूँ। सपोज ये मेरा एनस है, तो मैं इसको बहुत टाइट, इस प्रकार से टाइट सिकुड़ लूंगा, बहुत टाइट कर लूंगा। दिस इज द टेक्निक। एक्सेल, पूरा श्वास बाहर, नाभि अंदर, और एनल मसल को टाइट करके खींच लो। जब आप उठ रहे हो, यहाँ पे लूज नहीं छोड़ना है, ये ग्रिप जो है बहुत मजबूत रहेगा। अगेन एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, एक्सेल, टाइट एंड अप, इनहेल, रिलैक्स। ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव ड्रिल है, इसका तो आप 15-15 बार का 2 सेट भी करोगे ना, आपका पी का जो इशू है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपका एक्सट्रीम कंट्रोल बिल्टअप हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, ताकि आप अपनी इरेक्शन को बहुत देर तक मेंटेन कर सको, राइट। तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन आपको होगा नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं, इस ड्रिल के लिए आपको मैट पे लेट जाना है। तो मैट पे लेट जाएंगे, बद्ध कोणासन, जो हम बटरफ्लाई बोलते हैं, वैसे सुप्त बद्ध कोणासन हो गया। आई एम लाइंग डाउन देयर, दोनों पैर आपस में जुड़ा हुआ है, थाइस पूरा ओपन है। यहाँ पे आप क्या करोगे, पैरों के बीच में अगेन यहाँ पे आपको रखना है एक पिलो, इसको हम दबाएंगे दोनों पैरों से, बट साथ में आपको क्रंचेस भी करना है। ये भी बहुत इफेक्टिव ड्रिल है। यू हैव टू डू क्रंचेस अलोंग विद दिस मूवमेंट। इस प्रकार से होगा। एक्सेल में अब देख सकते हो, दोनों पैरों को उठा के आई एम क्रिएटिंग सफिशिएंट कंप्रेशन ऑन दिस पिलो, और साथ ही साथ नाभि को मैं होल्ड कर रहा हूँ अंदर, पूरा श्वास बाहर, क्रंच करते हुए ऐसे दोनों एल्बोस को पास लेके आएंगे। एक्सेल, तो कोर पूरा एंगेज हो जाएगा। इनहेल, रिलैक्स, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, एक्सेल, इनहेल। बहुत जोर से प्रेशर क्रिएट करना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। समझ में आया? इसको भी आप करोगे 15 या तो 20 का 2 सेट। अगर आपको एक बार में टाइम नहीं मिलता या तो बिल्कुल बिगिनिंग ही किया है, ऐसा नहीं सोचो कि दिन में मैं अगर 20 बार बोल रहा हूँ, मैं 50 बार कर लूंगा तो जल्दी रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी बनाना है। लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, जितना राउंड करना है उससे भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और 3 दिन के बाद करते ही नहीं है, 1 हफ्ते के बाद करते ही नहीं है। वही प्रॉब्लम आता है। आप कम कम करो, आप दिन में 15 के सेट ही करो, लेकिन करो 2 से 3 महीना, तब आपको डेफिनेट रिजल्ट आएगा। एक ही बार में ज़्यादा कर लिया तब नहीं आएगा। मोटिवेशन से रिजल्ट नहीं आता है, मोटिवेशन से खाली शुरुआत होती है, रिजल्ट आती है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से। ये समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है मेरा पर्सनल फेवरेट, दोनों पैरों को एक वी शेप में खोल देंगे, पैर हो जाएगी सफिशिएंट वाइड, पिलो को पकड़ लेंगे दोनों हाथों से, इस प्रकार से हमने पकड़ लिया, और वहीं से बिना नीज को बेंड किए 90 डिग्री एंगल पे आपको पैरों को ऊपर लाना है, दोनों घुटनों के बीच में पिलो को रखेंगे और एक्सेल करते दबा लो जोर से, राइट। मैंने देखो शोल्डर को भी रेस किया ताकि मेरा कोर जो है एंगेज रहे,
और यहाँ पे भी आपको मूलबंध जरूर लगाना है, जो कि अश्विनी क्रिया में हम करते हैं, लॉकिंग द एनल मसल इन। बजरोली का ही एक डायनामिक वेरिएशन है। बजरोली क्रिया सबसे पावरफुल क्रिया टू इम्प्रूव द मेल पोटेंसी, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है, आप देख सकते हो, बट ये उसी का डायनामिक वेरिएशन है। एक्सेल, पैरों का चाल देखिए, पैर वाइड रहेगा, वहां से खींच के एक साथ जोड़ना है विदाउट बेंडिंग द नीज। शोल्डर को रेस करना है, अपने घुटनों की तरफ देखेंगे, पिलो को जोर से दबा लेंगे। इनहेल डाउन, एक्सेल, इनहेल। खाली लेग मूवमेंट पे फोकस ना करें, जो एनल मसल को स्क्वीज करना है, मूलबंध, बार बार याद करा रहा हूं, उसको भी ध्यान दो। एक्सेल, इनहेल। जब पैर उठ रहा है और पैर नीचे जा रहा है, बिल्कुल सीधा रहेगा नीज, ऐसे बेंड करते हुए नहीं उठेगा, बेंड करते हुए नहीं जाएगा। ट्राई टू कीप योर नी स्ट्रेट। एक्सेल, लिफ्ट अप योर शोल्डर, स्क्वीज योर एनल मसल इनसाइड। इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल। तो ये 4 बेहतरीन मूवमेंट। 5वां हमने अभी तक क्या किया, ये चारों के चारों मूवमेंट जो है वो स्ट्रेंथनिंग के लिए था। अब जो है वो होगा पेल्विक फ्लोर के रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि किसी किसी का प्रॉब्लम पूरा उल्टा है। उनका, जैसे एथलीट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, बहुत फुटबॉल खेलते हैं, बहुत ज़्यादा किसी स्पोर्ट्स में हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनका क्या हुआ, पेल्विक फ्लोर जो है इसके मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, स्टिफ हो गया है, उसके कारण भी उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, जो कंट्रोल है तब भी नहीं रहता है। तब क्या करेंगे, अभी तक हमने जितने भी किया ट्रेन करने के लिए, इसका जस्ट एक काउंटर पोज करेंगे। यहीं पे आप कमर को लिफ्ट करके उसके नीचे एक पिलो रखेंगे, जस्ट आपके टेल बोन के नीचे, लंबर बैक जिसको बोलते हैं वहां पे। और फिर वहां से सिंपल बटरफ्लाई, पैरों को ऐसे खोल देंगे और दोनों हाथों के यहाँ पे रख के धीरे धीरे प्रेशर डालते रहेंगे। तो जो आप देख रहे हो मैं पैरों को इस प्रकार से स्विंग कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, इट्स ए वेरी माइल्ड प्रेशर, बहुत हल्का हल्का प्रेशर में डाल रहा हूँ अपने इनर थाइज में। क्यों इतना हल्का प्रेशर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ पैरेलली एक और काम हो रहा है। मैं यहाँ पे अश्विनी क्रिया भी कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ। जब मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरे आंख बंद है, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल है, मैं अपने पायु को यानी मलद्वार को स्क्वीज कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, स्क्वीज कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो पैरों का स्विंग तो जस्ट चल रहा है हिप ओपनिंग के लिए, लेकिन इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली इस प्रकार से एनल मसल को स्क्वीज एंड रिलैक्स, स्क्वीज एंड रिलैक्स, ये वाला क्रिया कर रहा हूं। सो इसको आप करोगे करीब करीब 3 मिनट, लास्ट वाला जो है। तो ये था 5 बेहतरीन एक्सरसाइज, 5 पिन पॉइंट एक्यूरेट एक्सरसाइज, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्सरसाइज नहीं है, एग्जैक्टली आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक करने का ये एक्सरसाइज है। तो जिनको खाली पी का इशू ज्यादा हो रहा है, हाँ, अगर ईडी भी साथ में है, डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। ये सारे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जो है, ये स्पर्म मोटिलिटी में भी हेल्प करता है, ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा, आपके लोअर बैक पेन रिलीज करने में भी हेल्प करेगा, पोस्चर करेक्शन में हेल्प करेगा। बट ये सारे जो है वो सब इसके बाई प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हो, एडिशनल बेनिफिट्स है। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है कि शीघ्र पतन को ठीक करना, तो ये बहुत जल्दी आपको रिकवर करने में मदद करेगा। कुछ भी टूल नहीं चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड जस्ट ए कुशन और ए पिलो। तो मिलते हैं एक और सेशन में बहुत जल्दी, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। कुछ भी जानना है मेल या तो फीमेल फर्टिलिटी के बारे में, पोटेंसी के बारे में, एनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव इश्यूज यू आर गोइंग थ्रू, तो मुझे कमेंट में लिखिए, जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बना के प्रस्तुत करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। जय हिंद, जय भारत।